ये भारत और भूटान के बीच आज स्पेशल रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भूटान के बीच रेल प्रोजेक्ट की साझा घोषणा की। भारत और भूटान के बीच स्पेशल ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक मायनों में अहम माना जा रहा है। भारत सरकार ने भूटान के साथ पहली बार सीधी रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्पेशल रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल साझा की है। रेल मंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा, गेलेफू जो माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित हो रहा है और समतसे जो एक इंडस्ट्रियल हब है। पहला लिंक असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू को और दूसरा पश्चिम बंगाल के बनारहाट से समतसे को जोड़ेगा। कुल 89 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइनें भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी। Project is basically connecting two very important cities of Bhutan. One is Gelefu, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत और भूटान के बीच असाधारण विश्वास, सम्मान और समझ का रिश्ता है। ये रिश्ता हमारी सांस्कृतिक और सभ्यतागत जड़ों से जुड़ा है। इसी विश्वास का प्रतीक है ये नई रेल कनेक्टिविटी पहल। विक्रम मिस्री ने बताया कि ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट को मजबूत करेगा। As you are all aware, India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations and our shared developmental and security interests. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4,033 करोड़ रुपए है, जो पूरी तरीके से भारत द्वारा फंड किया जाएगा। इसमें 6 स्टेशन, 2 बड़े ब्रिज, 2 वायाडक्ट, 29 मेजर ब्रिज, 65 माइनर ब्रिज, 1 फ्लाईओवर और 29 अंडरपास शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर दिया है कि भारत भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ज़्यादातर भूटानी एक्सपोर्ट भारतीय पोर्ट से होता है। ये रेल कनेक्टिविटी भूटान की अर्थव्यवस्था को गति देगी और लोगों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ेगी। India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the exempt trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. So that's why this entire project has been taken up. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत की भूटान के 13वें पंचवर्षीय योजना 2024-29 के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता का भी जिक्र किया, जो प्रोजेक्ट आधारित मदद, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमी सिम्युलेटर्स प्रोग्राम को कवर करेगी। दोनों देशों के बीच रेल प्रोजेक्ट की ये घोषणा पिछले साल भूटान पीएम के भारत दौरे के दौरान साइन हुए एमओयू का हिस्सा है। साथ ही ये प्रोजेक्ट भारत की चीन से सटी सीमा पर रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जल्द ही ट्रेन से भारत भूटान की यात्रा संभव हो जाएगी और ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के आर्थिक एकीकरण को नई दिशा देगा। दोनों देशों के बीच साझा विकास और सुरक्षा हितों को मजबूत करने वाला ये कदम रिश्तों को और गहरा करेगा। जाहिर है, भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित रेल नेटवर्क कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, आर्थिक गलियारे को मजबूत करेगा, बल्कि दूसरी तरफ चीन से सटा होने के चलते ये भारत के रणनीतिक संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कई अहम प्रगति देखने को मिल सकती हैं।
कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।